ये डिजिटल ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इस पूरे आधुनिक ढांचे को एक बेहद शक्तिशाली भाषा चला रही है। डेवलपर्स इसी ब्लूप्रिंट से हमारा भविष्य गढ़ रहे हैं। सच में पाइथन ही इस आधुनिक दुनिया की असली नींव है। शुरुआत हमेशा बेसिक्स से होती है। पाइथन का आसान सिंटैक्स और लॉजिक एक कमाल की मजबूत नींव बनाते हैं। यहीं से लूप्स और कंट्रोल फ्लो आते हैं। देखते ही देखते साधारण लॉजिक शानदार इंटरैक्टिव सिस्टम्स में बदल जाता है। महारत हासिल करने की स्पष्ट टाइमलाइन है। मात्र 12 हफ्तों में बेसिक कोडिंग एकदम एडवांस स्किल्स में बदल जाती है। वेब आर्किटेक्चर की बात करें तो डेवलपर्स जांगो, फ्लास्क और फास्ट एपीआई जैसे बेहद शक्तिशाली आधुनिक फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो फ्रेमवर्क्स कमाल की तेजी से काम करते हैं। नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी इन्हीं शक्तिशाली टूल्स पर निर्भर हैं। नेक्स्ट जनरेशन ऐप्स को बेजोड़ रफ्तार चाहिए, इसीलिए एसिंक्रोनस फ्रेमवर्क्स हाई परफॉर्मेंस एपीआई को बिना रुके तुरंत प्रोसेस करते हैं। वेब के बाद अब फोकस बदल रहा है। अब बारी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के शक्तिशाली युग की। टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसी शक्तिशाली लाइब्रेरीज विशाल डेटा सेट्स का इस्तेमाल करके बेहद जटिल न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करती हैं। पैंडास जैसे टूल्स रॉ डेटा को सटीक जानकारियों में बदलते हैं। इन्हीं से प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के एल्गोरिदम्स तैयार होते हैं। गति बनाए रखने के लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बिना किसी रुकावट के एक साथ हजारों ऑपरेशंस बड़ी आसानी से संभालती है। एडवांस सिस्टम्स में सब कुछ जुड़ जाता है। जटिल डेटाबेस, यूजर ऑथेंटिकेशन और मशीन लर्निंग मॉडल्स यहां मिलते हैं। इसी तकनीक से डेटा साइंटिस्ट्स, डेवऑप्स और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जैसे बेहद खास रोल्स विश्व स्तर पर उभर रहे हैं। सोचिए, फाइनेंस से लेकर अंतरिक्ष के खोज तक इन सभी अलग अलग वैश्विक उद्योगों को आपस में कौन जोड़ता है? बिल्कुल, क्या पाइथन ही वो यूनिवर्सल भाषा है जो नवाचार और तकनीक की अगली पूरी सदी को कोड करेगी? सिस्टम बूट हो रहा है। आइए पाइथन के इस शानदार फ्यूचरिस्टिक होलोग्राफिक मेमोरी आर्किटेक्चर में चलते हैं। लेकिन सोचिए, ये मशीन्स नाम, उम्र या सच्चाई याद कैसे रखती हैं? इस मैट्रिक्स में जानते हैं। ये देखिए, वेरिएबल। ये बिल्कुल एक चमकते फ्यूचरिस्टिक कंटेनर जैसा है जहां रॉ डेटा सुरक्षित रहता है। सबसे पहले आते हैं स्ट्रिंग्स। टेक्स्ट को संभालने वाले ये चमकते हुए हवा में तैरते टेक्स्ट बबल्स हैं। असाइनमेंट देखिए, जैसे ही नाम एलेक्स दिया, वो इस ग्लोइंग स्ट्रिंग कंटेनर के अंदर पूरी तरह लॉक हो गया। अब बारी है नंबर्स की। मैथ का आधार ये बिल्कुल सॉलिड ग्लोइंग न्यूमेरिक क्यूब्स की तरह लगते हैं। यहाँ उम्र 21 असाइन हुई। ध्यान दीजिए, एक न्यूमेरिक क्यूब सीधे रैम ब्लॉक के अंदर फिट हो गया। आखिर में है बूलियंस। पूरे लॉजिक को कंट्रोल करते हुए ये एक फ्यूचरिस्टिक बाइनरी ऑन या ऑफ स्विच है। स्विच ऑन हुआ और एक्टिव स्टेट ट्रू हो गई। अब इस पूरे सिस्टम में लॉजिक तेजी से दौड़ेगा। ये चार्ट काफी मजेदार है। देखिए कैसे पाइथन का बेसिक सिंटैक्स इन होलोग्राफिक मेमोरी स्टेट्स के साथ जुड़ता है। अगर ध्यान से देखें तो यही कंटेनर्स बेसिक इनपुट, स्टोरेज और प्रिंट के जरिए असली प्रोग्राम्स को चलाते हैं। इस कोड को देखिए, एक ग्लोइंग वेरिएबल कंटेनर को भरने के लिए इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। फिर वही स्टोर्ड स्ट्रिंग डेटा बाहर निकलता है ताकि एक एकदम डायनामिक और बढ़िया कस्टमाइज ग्रीटिंग प्रिंट हो सके। यही छोटे चमकते ब्लॉक्स आगे चलकर कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग और एडवांस्ड डेवऑप्स ऑटोमेशन का बहुत बड़ा आधार बनते हैं। तो सिस्टम बिल्कुल तैयार है। अब सवाल ये है कि इन ग्लोइंग कंटेनर्स से अगली कौन सी नई दुनिया बनेगी। चलिए इस डिजिटल न्यूरल सिस्टम को डिकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में पाइथन कंट्रोल फ्लो को समझेंगे। आखिर स्टैटिक कोड डायनामिक डिसीजन मैट्रिक्स में कैसे बदलता है। हर ऐप को एक स्मार्ट कोर सिस्टम चाहिए। यही कंट्रोल फ्लो है। ये डिजिटल न्यूरल रास्ते पूरे सिस्टम को नर्वस सिस्टम की तरह चलाते हैं। ये चमकते हुए रास्ते मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटे हैं, ब्रांचिंग और लूपिंग। कंडीशनल्स की बात करें तो ये डेटा स्ट्रीम्स के लिए एकदम फ्यूचरिस्टिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करते हैं। इस फिज़बज़ मैट्रिक्स को देखें। यहाँ डेटा पॉइंट्स बेहद खास कंडीशन गेट्स से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट आता है। यही आने वाले डेटा स्ट्रीम का पहला इवैल्यूएशन शुरू करता है। अगर वो रास्ता ब्लॉक हो तो एलिफ स्टेटमेंट एक ऑल्टरनेट रूट या नया पाथवे तुरंत खोल देता है। और आखिर में एल स्टेटमेंट बचे हुए सारे अनरूटेड डेटा को एक सेफ्टी नेट की तरह पकड़ लेता है। अब इन रोटेटिंग मैकेनिकल प्रोसेसर्स को ऑन करते हैं। कोडिंग की दुनिया में इन्हें लूप्स कहा जाता है। फॉर लूप्स फिक्स्ड सीक्वेंस पर चलते हैं, जबकि वाइल लूप्स तब तक घूमते हैं जब तक कंडीशन बदल न जाए।
इन लगातार घुमावों को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक और कंटिन्यू कमांड्स का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो जाता है। अब इस नंबर गेसिंग गेम के लाइव एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स को देखते हैं, जहां कोड असल एक्शन में आता है। यहाँ प्रोग्राम एक वाइल ट्रू लूप स्टार्ट करता है। ये लगातार नए डेटा इनपुट का इंतजार करता रहता है। यहाँ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक एक सेफ्टी नेट है। ये इनपुट को सुरक्षित रूप से इवैल्यूएट करके सिस्टम क्रैश रोकता है। इसके बाद डेटा स्ट्रीम अपने फाइनल रिजल्ट के लिए इन चमकते हुए इफ एलिफ एल्स गेट्स से होकर बहती है। जैसे ही सही उत्तर मिलता है, ब्रेक कमांड तुरंत इस पूरे रोटेशनल सिस्टम को वहीं रोक देता है। जरा सोचिए, जब एडवांस मशीन लर्निंग पाइपलाइंस में ऐसे लाखों न्यूरल रास्ते एक साथ काम करेंगे तो क्या होगा। डिजिटल ग्रिड में एंट्री करते हैं। चलिए डिकोड करते हैं कि पाइथन इस डेटा की अराजकता को कैसे सुलझाता है। इस डेटा ग्रिड को मास्टर करने के लिए हमें 4 मेन इनबिल्ट कंटेनर्स को समझना होगा। ये कलेक्शंस मेमोरी में डेटा स्टोर और मैनेज करते हैं। चलिए होलोग्राफिक इंटरफेस से इन्हें करीब से देखते हैं। सबसे पहले हैं लिस्ट्स। इन्हें ग्रिड में चलती हुई डायनामिक ट्रेन के डिब्बों की तरह समझ सकते हैं। ये सीक्वेंशियल डेटा के लिए बेस्ट हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग से इन डिब्बों का डेटा बदलना एकदम आसान है। लिस्ट्स तो बदल सकती हैं, लेकिन इनके ठीक विपरीत हैं ट्यूपल्स। ये पूरी तरह से लॉक किए गए कैप्सूल्स हैं। इसे इम्यूटेबिलिटी कहते हैं। मतलब एक बार ट्यूपल सील हो गया तो अंदर का डेटा हमेशा के लिए लॉक। लेकिन रुकिए, अगर सिस्टम में गड़बड़ी आ जाए और बहुत सारी डुप्लीकेट एंट्रीज बन जाएं, तो क्या होगा? यही एंट्री होती है सेट्स की। ये ग्रिड में एक ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। सेट सिर्फ यूनिक डेटा को रखते हैं और सारे डुप्लीकेट्स को सिस्टम से तुरंत गायब कर देते हैं। अब चलते हैं सेंट्रल स्टोरेज मैट्रिक्स की तरफ, यानी डिक्शनरीज। ये बिल्कुल चमकते हुए की वैल्यू लॉकर्स जैसी दिखती हैं। इनमें हर की एक वैल्यू से जुड़ी होती है। फ्रीक्वेंसी मापने जैसे डेटा ऑपरेशंस के लिए ये एकदम परफेक्ट हैं। फास्ट लूप्स यानी डिक्टिक कॉम्प्रिहेंशंस की मदद से डेवलपर्स इन डेटा लॉकर्स को अविश्वसनीय स्पीड से जनरेट कर लेते हैं। संक्षेप में कहें तो साइबर ग्रिड का हर कंटेनर पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट में अपना एक अलग और क्रिटिकल रोल निभाता है। सही स्ट्रक्चर चुनना ही परफॉर्मेंस की चाबी है। तो अगले डेटा ऑपरेशन के लिए कौन सा कंटेनर सबसे परफेक्ट रहेगा? हम मॉडर्न सॉफ्टवेयर के इस जगमगाते आर्किटेक्चर को डिकोड करेंगे। आखिर इतने विशाल डिजिटल सिस्टम्स बिना क्रैश हुए इतनी परफेक्शन के साथ कैसे चलते रहते हैं? इसका सीक्रेट लाखों लाइनों का कोड नहीं, बल्कि बार बार इस्तेमाल होने वाले ये स्मार्ट कोड ब्लॉक्स हैं। पाइथन फंक्शन बिल्कुल एक अक्लमंद माइक्रो मशीन की तरह है, जिसे किसी खास काम के लिए बनाया गया हो। डेटा पैरामीटर्स के रूप में अंदर जाता है, प्रोसेस होता है और एकदम सटीक आउटपुट बाहर आता है। ये चमकता हुआ ब्लूप्रिंट दिखाता है कि कैसे एक सिंपल मशीन नाम लेकर उसे कस्टम ग्रीटिंग बनाती है। बिना फंक्शंस के सब मैनुअल है, लेकिन इनके साथ लॉजिक एक बार बनता है और हमेशा ऑटोमेट रहता है। जब ढेरों मशीनें एक साथ चलती हैं, तो पाइथन इन्हें बिना गड़बड़ी के कॉल स्टैक से मैनेज करता है। जैसे यहां टेस्टिंग मशीन इज इवन फंक्शन को बुलाकर ऑपरेशंस की सटीक टेस्टिंग कर रही है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। क्या होगा अगर ऐसी सैकड़ों स्मार्ट मशीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए? ये मिलकर मॉड्यूल्स बनाते हैं, मानो इस प्रोग्रामिंग इकोसिस्टम में तैरती हुई विशाल आपस में जुड़ी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरियां हों। मुश्किल मैथ सॉल्व करनी है, बस माई मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करें और इसकी रेडीमेड कैलकुलेटिंग मशीनें हाजिर हैं। यहाँ कैलकुलेटर दोबारा नहीं बनाना है, बस इस लाइब्रेरी के नोट्स को सीधे सिस्टम में प्लग इन करना है। फ्रॉम और इंपोर्ट कमांड से ये अकेली स्क्रिप्ट्स एक बड़े और पावरफुल नेटवर्क में बदल जाती हैं। अब सवाल है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग में कैसे काम आता है। फंक्शंस और मॉड्यूल्स जुड़कर शानदार ऑटोमेशन पाइपलाइंस बनाते हैं, जो पलक झपकते ही डेटा प्रोसेस करती हैं। अल्टीमेट गोल यही है, नॉलेज इंपोर्ट करना, मशीनें चालू करना और एक स्मूथ बिना रुके वर्कफ्लो चलाना। ये ब्लूप्रिंट्स पूरा डिजिटल इकोसिस्टम खोल देते हैं। आगे और कौन सी कमाल की ऑटोमेशन पाइपलाइंस बनाई जाएंगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। ये आधुनिक सॉफ्टवेयर का बिल्कुल एक होलोग्राफिक आर्किटेक्चर है। तो आइए इस डिजिटल सिम्युलेशन में उतरते हैं। ये दरअसल हमारे डिजिटल वर्ल्ड का असली फिजिक्स इंजन है। यहाँ क्लास एक चमकते मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह है और उसी से काम करने वाले ऑब्जेक्ट्स पैदा होते हैं। हर डिजिटल चीज एक इनिट बूटअप सीक्वेंस से शुरू होती है। यही इसके शुरुआती गुण तय करता है। अब सोचिए, एक बैंकिंग सिमुलेशन में एनकैप्सुलेशन बिल्कुल एक सुरक्षित डिजिटल वर्ल्ड की तरह काम करता है।
ये बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर बैलेंस सुरक्षित रखता है और ओवरड्राफ्ट जैसी चीजों को खुद ही संभालता है। चलिए अब देखते हैं कि इस शानदार इनहेरिटेंस ट्री का उपयोग करके बड़ा होलोग्राफिक इकोसिस्टम कैसे बनता है। जैसे एक बेस एनिमल क्लास सामान्य व्यवहार तय करती है, फिर डॉग सब क्लास उसे इनहेरिट करके बदल देती है। बस यही पॉलीमॉर्फिज्म का असली जादू है। समान स्पीक मेथड होने पर भी सब क्लास उसे भौंकने में बदल देती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अलग अलग इकाइयां सिमुलेशन के फिजिक्स इंजन के अंदर कैसे इंटरैक्ट करती है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में यूजर्स और ऑर्डर्स के बीच के ये चमकते हुए क्लास रिलेशनशिप्स इसका एक शानदार उदाहरण है। इन बेहतरीन ब्लूप्रिंट्स को समझना असीमित प्रोग्रामिंग क्षमताएं खोलता है। तो सोचिए अगला कौन सा डिजिटल ऑब्जेक्ट तैयार होगा। चलिए पाइथन के एडवांस्ड एग्जीक्यूशंस और विशाल साइबरपंक प्रोसेसिंग सिस्टम्स की इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तो सोचिए बिना सिस्टम क्रैश किए एक साथ कई चमकते डिजिटल रास्तों को कैसे कंट्रोल किया जाए। टास्क्स को चालाकी से मैनेज करना कंकरेंसी है, पर उन्हें बिल्कुल एक ही पल में चलाना असली पैरेललिज्म है। यही ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक यानी JIL एक सख्त गेटकीपर की तरह एक साथ बाइट कोड एग्जीक्यूशन को रोक देता है। होलोग्राफिक मॉनिटर्स भारी CPU कंप्यूटेशन और नेटवर्क पर निर्भर IO टास्क्स के बीच का बड़ा अंतर साफ दिखाते हैं। वेब डाउनलोड जैसे IO बाउंड ऑपरेशंस के लिए थ्रेडिंग मॉड्यूल एकदम तेज और सिंक्रोनाइज्ड डिजिटल रास्ते तैयार करता है। थ्रेड्स इन्हीं रास्तों पर दौड़ते हैं। ये सिस्टम को फ्रीज किए बिना ही बाहरी सर्वर का स्मार्टली इंतजार करते हैं। लेकिन GIL लॉक को तोड़ने और असली पैरेलल पावर आज़ाद करने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल होता है। ये तरीका भारी प्रोसेसिंग नोड्स को अलग अलग CPU कोर में बांटकर एक विशाल पैरेलल कंप्यूटेशन मुमकिन बनाता है। और रियल टाइम मल्टीटास्किंग की बात करें तो एसिंक IO लाइब्रेरी एक मास्टर ऑर्केस्ट्रेटर बनकर पूरे डेटा फ्लो को संभालती है। यहाँ कोरूटीन अपना कंट्रोल वापस इवेंट लूप को देते हैं, जिससे फ्यूचरिस्टिक डेटा पाइपलाइंस बिना रुके चलती रहती हैं। ये असली कोड ब्लूप्रिंट दिखाता है कि कैसे विशाल डिजिटल टास्क्स बैकग्राउंड में कंकरेंटली शेड्यूल और रन होते हैं। ये ओवरव्यू साफ करता है कि किसी खास बॉटलनेक के लिए सबसे बेहतरीन प्रोसेसिंग समाधान आखिर कौन सा है। तो सोचिए जैसे जैसे ये डिजिटल आर्किटेक्चर स्केल होंगे, इन डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स का भविष्य आखिर क्या होने वाला है। डिकोड करेंगे कि पाइथन एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस को भयानक डिजिटल ग्लिच और क्रैश से कैसे बचाया जाए। इमेजिन कीजिए रनिंग एग्जीक्यूशन लूप में अचानक एक ग्लिच आ जाए, पूरा सिस्टम पलक झपकते ही क्रैश हो सकता है। बिना सॉलिड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अनप्रोटेक्टेड कोड तुरंत फेल होता है। नतीजा टोटल सिस्टम शटडाउन। इन डिजिटल खतरों में जीरो डिवीजन एरर या मिसिंग फाइल्स को ढूंढने जैसे कॉमन ग्लिचेस शामिल हैं। यही काम आते हैं ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक्स। ये ग्लोइंग एनर्जी शील्ड की तरह क्रिटिकल सिस्टम बचाते हैं। ये प्रोटोकॉल्स डेंजरस एरर्स को कैच करते हैं, सेफ कोड रन करते हैं और क्लीन शटडाउन इंश्योर करते हैं। इनबिल्ट डिटेक्टर्स तो हैं ही, लेकिन हम खास खतरों के लिए अपनी कस्टम एक्सेप्शन क्लासेस भी बना सकते हैं। जब कोई ग्लिच शील्ड तोड़ देता है तो अटैक ट्रेस करने के लिए होलोग्राफिक डायग्नोस्टिक डैशबोर्ड्स तुरंत एक्टिवेट होते हैं। यहाँ PDB मॉड्यूल और सिस्टम लॉग्स बिल्कुल रियल टाइम ट्रैकर की तरह एग्जीक्यूशन के हर स्टेप को मैप करते हैं। नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट्स भूल जाइए। ID ब्रेक पॉइंट्स कोड सिमुलेशन को रोक के हमें एकदम डीप एनालिसिस करने की पावर देते हैं। मैनुअल ट्रैकिंग काफ़ी नहीं है, सिस्टम को टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स के जरिए एक ऑटोमेटेड डिफेंस ग्रिड डिप्लॉय करना ही पड़ता है। यूनिट टेस्ट और पाई टेस्ट ऑटोमेटेड ड्रोन गार्ड्स हैं। ये टेस्ट फिक्सचर्स यूज करके कोड बिहेवियर को बिल्कुल सटीक वैलिडेट करते हैं। इन ब्लूप्रिंट्स में एक सिंपल फंक्शन ऑटोमेटेड असर्शंस के जरिए एकदम सिक्योर और वैलिडेट होता हुआ दिखता है। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट पक्का करता है कि प्रोडक्शन में कोड जाने से पहले ही डिफेंस ग्रिड पूरी तरह एक्टिव रहे। इन एक्टिव शील्ड्स और ऑटोमेटेड ग्रिड्स के साथ पाइथन सिस्टम सेफली रिकवर होकर अपना एग्जीक्यूशन बिना रोके जारी रखता है। तो क्या आज के ये एल्गोरिदम्स कल के अनप्रेडिक्टेबल और एडवांस डिजिटल खतरों के लिए वाकई पूरी तरह तैयार हैं? चलिए पाइथन के इस शानदार भविष्यवादी एसिंक्रोनस मैट्रिक्स के डिजिटल विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। सवाल है, एक विशाल डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम बिना क्रैश हुए एक साथ हजारों टास्क कैसे प्रोसेस करता है? यहाँ पारंपरिक थ्रेडिंग ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक यानी GIL से टकराती है। ये असली पैरेललिज्म को पूरी तरह रोक देता है। मल्टी प्रोसेसिंग CPU वाले भारी काम तो कर लेती है, लेकिन अनगिनत नेटवर्क स्ट्रीम्स के लिए कुछ एडवांस चाहिए। और यहीं एसिंक IO की एंट्री होती है।
ये वो सुपर पावर है जो नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट को मुमकिन बनाती है। देखिए कैसे ये चमकते कोरूटीन्स अवेट पर रुकते हैं और इवेंट लूप को तुरंत कंट्रोल वापस दे देते हैं। इस होलोग्राफिक कोड को देखिए, ये कॉन्करेंट टास्क बनाकर पूरे सिस्टम को एक एडवांस नेटवर्क में बदल रहा है। असल में टास्क बड़ी आसानी से कंट्रोल छोड़ देते हैं, मतलब मैट्रिक्स के अंदर कोई डिजिटल जाम नहीं। ये स्ट्रक्चर AIO HTTP जैसे टूल से होलोग्राफिक स्ट्रीम्स को एक साथ कई URL फेच करने की ताकत देता है। अब इस साइबरपंक कतार को देखें। प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल से लगातार बहती डेटा स्ट्रीम्स को एकदम सुरक्षित रूट किया जाता है। asynchronous.qc ये चमकते डेटा पैकेट्स एसिंक्रोनस रास्तों पर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से प्रोसेस होते हैं। तो अंत में सोचिए, इन टूल से भविष्य के और कौन से शानदार हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। पाइथन नेटवर्किंग की दुनिया को एक शानदार विजुअल जर्नी के जरिए समझेंगे। जरा सोचिए, पाइथन सर्वर्स दुनिया भर के इन चमकते डिजिटल नेटवर्क्स पर इतनी आसानी से बात कैसे करते हैं। सब कुछ सॉकेट से शुरू होता है। ये हमारे इस बड़े डिजिटल हाईवे के एंट्री पॉइंट हैं। पाइथन का अपना सॉकेट मॉड्यूल TCP और UDP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ये शानदार डिजिटल रास्ते तैयार करता है। अब आते हैं वेब फ्रेमवर्क्स पर। सारा इनकमिंग HTTP ट्रैफिक इन्हीं विशाल गेटवेज से होकर गुजरता है। इन्हें देखिए, जैंगो में सब कुछ है। फ्लास्क एकदम लाइटवेट है और फास्ट API बस सुपर फास्ट है। यहाँ फ्लास्क बिल्कुल कम ओवरहेड के साथ एक बेहतरीन गेटवे रूट तैयार कर रहा है। और दूसरी तरफ फास्ट API अपने एडवांस पाइडेंटिक वैलिडेशन से इनकमिंग JSON पेलोड्स को आसानी से पास कर लेता है। अब हजारों डेटा स्ट्रीम्स को एक साथ हैंडल करना हो तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काम आती है। एसिंक्रो नॉन ब्लॉकिंग IO को एनेबल करता है ताकि प्रोसेस बिना रुके ट्रैफिक जाम को पार कर सके। यहाँ अवेट का यूज करके काम इवेंट लूप में बड़ी स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ता है। ये रियल टाइम इंटरैक्शन एक क्लासिक प्रोड्यूसर कंज्यूमर लूप संभालता है। डेटा तेजी से असिंक्रोनस क्यूज से गुजरता है। फाइनली हमारा डेटा पैकेट बाहरी जानकारी लेने के लिए एक पब्लिक रेस्ट API तक पहुंच जाता है। रिक्वेस्ट जैसे स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स वापस आता हुए डेटा को कैच करते हैं और JSON रिस्पॉन्स पार्स करते हैं। ये देखिए, एक साधारण HTTP रिक्वेस्ट कैसे बाहरी सर्वर से डेटा लाकर उसे पार्स कर रही है। और बस पास किया हुआ JSON होलोग्राफिक डेटा कार्ड्स में बदल जाता है जो सटीक जानकारी देते हैं। अगर साधारण पाइथन स्क्रिप्ट्स इतने विशाल ग्लोबल नेटवर्क को चला सकती हैं, तो फिर हमारी सीमाएं क्या हैं? तो चलिए पाइथन वेब फ्रेमवर्क्स के इस कमाल के साइबर सिटी डिजाइन और इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं। इमेजिन कीजिए, मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस एक विशाल फ्यूचरिस्टिक शहर है और पाइथन उसका मेन पावर ग्रिड है। सर्वर में रिक्वेस्ट्स लेजर लाइट की तरह आती हैं और फ्रेमवर्क सारा हेवी लिफ्टिंग और डेटा हैंडल करते हैं। इस चमकते डिजिटल महानगर को असल गति देने वाले 3 महाबली इंजन हैं: जैंगो, फ्लास्क और फास्ट API। सबसे पहले जैंगो, ये एक हेवी ड्यूटी फुल स्टैक मेगा सिटी है। इसका इनबिल्ट MVT आर्किटेक्चर एकदम सॉलिड बेस देता है। इसकी बैटरी इंक्लूडेड फिलॉसफी कमाल की है। ऑथेंटिकेशन से लेकर एडमिन डैशबोर्ड तक सब कुछ रेडी टू यूज मिलता है। और इसी विशाल स्केल की वजह से इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और ड्रॉपबॉक्स जैसे जायंट्स बिना थके लगातार चलते रहते हैं। अब बात फ्लास्क की। ये एक सुपरफास्ट माइक्रो व्हीकल जैसा है, फुर्तीला और सिर्फ एकदम जरूरी चीजों से लैस। इसका स्लीक मिनिमलिस्ट कोर देखिए, बिना किसी एक्स्ट्रा तामझाम के ये वेब रिक्वेस्ट्स को मक्खन की तरह रूट करता है। सबसे बड़ी खूबी प्लगइन्स। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि डेवलपर्स अपनी मर्जी से पूरा आर्किटेक्चर खुद डिजाइन कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स और लिफ्ट जैसी कंपनियों के जटिल माइक्रो सर्विसेज को ये फ्लास्क ही होवर वाहन जैसी चपलता और स्पीड देता है। और आखिर में फास्ट API, फ्यूचर की एडवांस्ड और एकदम मॉडर्न एसिंक्रोनस बुलेट ट्रेन जो सबको पीछे छोड़ दे। पाइडेंटिक के कमाल से इसका डेटा वैलिडेशन इतना तगड़ा है कि रन टाइम एरर्स लगभग गायब ही हो जाते हैं। एसिंक्रोनस फर्स्ट अप्रोच और ऑटोमैटिक डॉक्स के कारण आज हाई परफॉर्मेंस AI सर्विसेज के लिए फास्ट API पहली पसंद बन चुका है। शॉर्ट में कहें तो जैंगो विशाल मेगासिटी, फ्लास्क फ्लेक्सिबल माइक्रो सर्विसेज और फास्ट API AI की तूफानी स्पीड के लिए है। इन गजब के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स को देखकर बस यही सवाल उठता है, अगला शानदार डिजिटल शहर किस पर बनेगा? चलिए बुनियादी पाइथन से लेकर मशीन लर्निंग के फ्यूचरिस्टिक AI तक का एक शानदार सफर शुरू करते हैं। इसमें हम कोर बेसिक्स, वेब फ्रेमवर्क्स, डेटा साइंस, एडवांस टूल्स और बेहतरीन करियर विकल्पों पर तेजी से नजर डालेंगे। शुरुआत बुनियादी ब्लॉक से होती है। लूप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही हमारी तकनीकी नींव एकदम मजबूत बनती है।
वेब दुनिया की बात करें तो फ्लास्क जैसे माइक्रो फ्रेमवर्क से सिर्फ चंद लाइनों में ही पावरफुल राउटिंग हो जाती है। भारी प्रोजेक्ट्स में जैंगो गजब की पावर देता है, जबकि तेज एपीआई बनाने के लिए फास्ट एपीआई और फ्लास्क बेजोड़ हैं। बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन वाला फास्ट एपीआई बिना रोके तेज प्रोसेसिंग और ऑटोमेटिक जेसन पार्सिंग को एकदम आसान बना देता है। डेटा साइंस की दुनिया में पांडास लाइब्रेरी विशाल डेटा सेट्स को बड़ी आसानी से एनालाइज करके चमत्कारी इंसाइट्स बाहर निकालती है। डीप लर्निंग में गूगल का टेंसरफ्लो स्केलेबल ट्रेनिंग देता है और मेटा का पाइटॉर्च डायनामिक ग्राफ्स के लिए मशहूर है। हाई परफॉर्मेंस एआई के लिए XGBoost और क्लासिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए scikit-learn जैसे टूल्स एकदम दमदार हथियार हैं। सी पाइथन में ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक यानी GIL बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह एक बार में एक ही थ्रेड चलाता है। इसलिए नेटवर्क के काम थ्रेडिंग संभालती है, जबकि भारी CPU प्रोसेसिंग के लिए मल्टी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े स्तर पर डॉकर और गिटहब एक्शंस जैसे शानदार डेवऑप्स टूल्स ऐप्स को बहुत ही तेजी से डिप्लॉय करते हैं। ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट्स में यूजर्स, ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स का डेटाबेस आपस में बिल्कुल एक शानदार पजल की तरह जुड़ जाता है। 12 हफ्तों का ये रोड मैप बुनियादी कोडिंग से शुरू होकर सीधे एक बेहतरीन फाइनल प्रोजेक्ट तक ले जाता है। इससे वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और फ्यूचरिस्टिक मशीन लर्निंग इंजीनियर जैसे कई शानदार करियर के बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। सारे उन्नत टूल्स मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, पाइथन का कौन सा रास्ता तकनीकी भविष्य को आकार देगा? कैसे साधारण पाइथन कोड एक विशाल फ्यूचरिस्टिक क्लाउड मैट्रिक्स बन जाता है? सोचने वाली बात है, एक छोटी सी पाइथन स्क्रिप्ट कैसे पूरे ग्लोबल क्लाउड आर्किटेक्चर को पावर दे सकती है। तो पहला फेज है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ये शानदार साइबर सफर बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू होता है। डिप्लॉयमेंट से पहले पाइटेस्ट स्निपेट्स ऑटोमेटेड डायग्नोस्टिक चेक बनकर हर कोड लॉजिक को एकदम बारीकी से परखते हैं। इसके बाद CI/CD इंजिन्स गिटहब एक्शंस के जरिए कोड को एक हाई स्पीड डिजिटल असेंबली लाइन पर आगे बढ़ाते हैं। पुरानी मैनुअल स्क्रिप्ट्स का जमाना गया, अब उनकी जगह सुरक्षित और बेहद पावरफुल डॉकर कंटेनर्स ने ले ली है। तीसरा फेज है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन ग्लोइंग डिजिटल कंटेनर्स को असीमित क्लाउड ग्रिड में लॉन्च करने का वक्त है। ये एडवांस सिस्टम AWS लैम्डा और डॉकर नेटवर्क्स जैसे अलग अलग डिप्लॉयमेंट टारगेट्स को बड़ी आसानी से मैप करता है। पैरेलल स्केलिंग इंजिन्स ये पक्का करते हैं कि क्लाउड ग्रिड भारी डेटा ट्रैफिक को सुपर कंप्यूटर की तरह हैंडल कर सके। यहीं एसिंक्रो का जादू दिखता है। ये बिना ब्लॉक किए हजारों नेटवर्क रिक्वेस्ट्स को एक साथ प्रोसेस कर लेता है। तो सोचिए, जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोड से ऑटोमेट हो रहा है, तो भविष्य में कौन से अद्भुत साइबर सिस्टम्स बनेंगे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पाइथन सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बल्कि आने वाले कल के एडवांस्ड AI सिस्टम्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स और स्मार्ट सिटीज का दिमाग है। सुनकर थोड़ा साइफाई लग रहा है ना, पर सच तो ये है कि ये आज की हकीकत बन चुका है। और इसी फ्यूचरिस्टिक सफर की शुरुआत होती है इस 12 हफ्ते के मास्टर रोड मैप से। आज इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट करके एडवांस्ड AI और ग्लोबल ऑटोमेशन तक का पूरा रास्ता एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से तय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस रोड मैप के मुख्य पड़ावों पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। हम बेसिक फाउंडेशन से शुरुआत करेंगे, फिर इंटरमीडिएट आर्किटेक्चर, उसके बाद एक बड़ा डिसीजन यानी वेब और डेटा के बीच चुनाव, फिर कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स बनाना, 12 हफ्ते का प्लान और आखिर में एक शानदार पाइथन करियर की लॉन्चिंग। आइए सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशंस ऑफ पाइथन की, जिसे हम इस पूरे सफर का बेस कैंप भी कह सकते हैं। देखिए, कोई भी फ्यूचरिस्टिक न्यूरल नेटवर्क बिना एक मजबूत नींव के खड़ा नहीं हो सकता। पहले 1 या 2 हफ्तों में पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कोर सिंटैक्स और डेटा टाइप्स पर होना चाहिए। वेरिएबल्स, कंडीशनल्स, लूप्स और डिक्शनरीज ये सुनने में भले आसान लगे, पर फंक्शंस और मॉड्यूल्स के साथ यही वो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आगे चलकर उन बड़े ऑटोनॉमस रिसर्च एजेंट्स को ताकत देते हैं। और ये बात इस एग्जाम्पल में कितने शानदार तरीके से दिखाई गई है। एक सिंपल सा नंबर गेसिंग गेम का लूप। इसमें कंट्रोल फ्लो, रैंडम नंबर्स और एरर हैंडलिंग सब एक साथ आकर एक फंक्शनल प्रोग्राम बना रहे हैं। बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग को कोड की भाषा में बदलने का ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो है इंटरमीडिएट आर्किटेक्चर, यानी अपने सिस्टम्स को स्केल करना।
जैसे जैसे सिस्टम्स बड़े होते हैं ना, कोड को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और रोबस्ट बनाना अनिवार्य हो जाता है। और यहीं एंट्री होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP की। ये एक ऐसी अप्रोच है जहां क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स जुड़ जाते हैं। आगे चलकर उन इंटेलिजेंट रोबोट्स और AI असिस्टेंट्स के अंदर की कॉम्प्लेक्स लॉजिक को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस पर पकड़ बनाना बेहद जरूरी है। अब सिर्फ कोड लिख देना तो काफी नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी इंश्योर करना उससे भी बड़ा काम है। यहाँ पाईटेस्ट जैसे टूल्स के जरिए ऑटोमेटेड टेस्ट्स लिखना एक अहम कड़ी बन जाती है। ये छोटे टेस्ट से लेकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज तक आसानी से स्केल कर लेता है। क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि जब हम ग्लोबल ऑटोमेशन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक छोटी सी एरर की भी गुंजाइश नहीं होती। और अब एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल फर्क समझते हैं, थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बीच की टक्कर। पाइथन में एक चीज होती है ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक, जिसे GIL कहते हैं। इसके कारण जब CPU पर भारी पड़ने वाले टास्क होते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है ताकि असली पैरेललिज्म मिल सके और मल्टीपल कोर्स एक साथ काम कर सकें। जबकि थ्रेडिंग उन IO बाउंड टास्क के लिए परफेक्ट है, जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट हैंडल करना। क्वांटम कंप्यूटिंग के इस युग में ये फर्क पता होना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। चलिए अब अपने सफर के तीसरे फेज में चलते हैं, जहां चीजें और स्पेसिफिक हो जाती हैं। ये वो पॉइंट है जहां रास्ते अलग होते हैं। अगर वेब डेवलपमेंट की तरफ जाने का फैसला होता है तो इन दो बेहद पॉपुलर फ्रेमवर्क्स के बीच का फर्क जानना दिलचस्प है। एक तरफ फ्लास्क है, जो एक माइक्रो फ्रेमवर्क है और सिंपल वेब एप्स के लिए लाजवाब है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए फास्ट API, जिसका सिंटैक्स एकदम मॉडर्न है और ये हाई परफॉर्मेंस एसिंक्रोनस एप्लीकेशंस बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। आजकल जो हम नेक्स्ट लेवल AI माइक्रो सर्विसेज देखते हैं ना, उनको पावर देने में फास्ट API का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन वैसे अगर आपकी मंजिल डेटा और मशीन लर्निंग की हो तो पूरा का पूरा टूल सेट ही बदल जाता है। इन साइंटिफिक लाइब्रेरीज पर गौर कीजिए। जहां स्किट-लर्न ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए किंग है, वहीं टेंसरफ्लो जैसे पावर हाउसेस डीप लर्निंग और एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क्स के लिए बने हैं। साथ ही XGBoost और पैंडास डेटा एनालिसिस और टैबुलर डेटा को हैंडल करते हैं। यही वो टूल्स हैं जो उन फ्यूचरिस्टिक लैबोरेटरीज और रिसर्च एजेंट्स को हकीकत में बदलते हैं। लेकिन ठहरिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेना काफी नहीं होता। यहाँ आती है बात बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की, जहाँ असली टेस्ट शुरू होता है। असली महारत तो तभी आती है जब हम अपने हाथों से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। शुरुआत वही बेसिक नंबर गेसिंग गेम से, फिर थोड़ा आगे बढ़कर एक टू डू लिस्ट CLI ऐप बनाना जिसमें फाइल इनपुट आउटपुट का यूज हो, और उसके बाद एक सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन करना। ये छोटे लगने वाले प्रोजेक्ट्स ही दरअसल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं और कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस बनाने का कॉन्फिडेंस देते हैं। और हाँ, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स एडवांस होते जाएंगे, उनका आर्किटेक्चर कितना विशाल हो सकता है, ये एक एडवांस्ड ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के इस स्कीमा को देखकर ही समझ आ जाता है। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्लियरली दिखाता है कि कैसे डेटाबेसेस, शॉपिंग कार्ड्स और यूजर ऑथेंटिकेशन जैसे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ एकदम सीमलेसली इंटीग्रेट होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी गहरे टेक्निकल डिटेल्स को आखिर एक टाइमलाइन में फिट कैसे किया जाए। यहीं आता है हमारा 12 हफ्ते का मास्टर रोड मैप। इस पूरे पाठ्यक्रम को बहुत ही समझदारी से 3 मैनेजेबल महीनों के ब्लॉक्स में बांटा गया है। पहले 4 हफ्ते सिर्फ फाउंडेशंस के लिए हैं, उसके बाद 5वें से 8वें हफ्ते तक इंटरमीडिएट और कंकरेंसी कॉन्सेप्ट्स पर फोकस होता है, और आखिरी के 4 हफ्ते स्पेशलाइजेशन और एक तगड़े फाइनल प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व रखे गए हैं। एकदम लॉजिकल और कंटिन्यूअस फ्लो है। इस विस्तृत गैंट चार्ट को देखिए, ये बहुत ही क्लियर तरीके से हाईलाइट करता है कि कैसे अलग अलग टॉपिक्स थोड़े ओवरलैप के साथ एक के बाद एक प्रोग्रेस करते हैं। ये क्लियर सीक्वेंस सीधा उस कैपस्टोन प्रोजेक्ट और फाइनल रिव्यू तक ले जाता है, ताकि कुछ भी छूटे नहीं। तो अब आते हैं उस मंजिल पर जिसका सबको इंतजार होता है, लॉन्चिंग अ पाइथन करियर, यानी उस शिखर तक पहुंचना। इस सफर का अंतिम लक्ष्य वही है जहां इन स्किल्स का इस्तेमाल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जा सके। चाहे वो जैंगो या फ्लास्क यूज करके रोबस्ट वेब बैकएंड्स बनाने वाले वेब डेवलपर बनना हो, या फिर मैसिव डेटा सेट्स को एनालाइज करने वाले डेटा साइंटिस्ट। एक तरफ डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने वाले मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल ऑटोमेशन को संभालने वाले डेवऑप्स इंजीनियर्स। हर एक रोल आने वाले कल की नई संभावनाओं को खोलता है।
आज हम एक ऐसी सदी की दहलीज पर खड़े हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होलोग्राफिक सिस्टम्स और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन मानवता का भविष्य लिख रहे हैं। और इन सब के बीच पाइथन वो भाषा है जो इस पूरे परिवर्तन की धड़कन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले कल को डिजाइन करने के लिए इनमें से किस टेक्निकल रास्ते का चुनाव किया जाएगा। एक नया कदम उठाने और मास्टरी के इस बेहतरीन सफर की शुरुआत करने का वक्त अब आ चुका है।